सुसाइड। आज है सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर 2023। और ये मंथ या कई कई जगह वीक्स भी बनाते हैं, वीक ऑफ सुसाइडल प्रिवेंशन। और वैसे ही पूरा मंथ ही हम अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ सुसाइड के बारे में जानने को मिलेगा। अगर मैं सुसाइड बोलूँ तो आपके मन में क्या आता है? खुदकुशी, फांसी, कोटा, कोई अपना आसपास जिसने किया हो, यही सब आता है। पर सुसाइड का असली मीनिंग क्या है? ये लोग करते क्यों हैं? ये है क्या? हम इसको कैसे रोक सकते हैं? इसके कॉजेस क्या हैं? ये लोग करते क्यों हैं? ठीक है। आज का टॉपिक बहुत ही डीप और सीरियस होने वाला है। और आई थिंक कि ये टॉपिक जितना कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं या जितना सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट है, उतना ही डिप्रेसिंग भी हो सकता है ये। ठीक है। तो जो लोगों का नेचर सीरियस वाला नहीं है, जो थोड़े लाइट गोइंग लोग हैं, उनके लिए पहले ही ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो काफ़ी डीप होने वाला है और काफ़ी गहरी बातें होंगी इसमें, और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज सुसाइड प्रिवेंशन डे पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे लेक्चर में ऑफ साइकोलॉजी ऑफ सुसाइड। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सुसाइड, एक काम कीजिए, एक कॉपी पेन लाइए या अपने मन में, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, 1-2 मिनट, या तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। आप ये सोचिए कि सुसाइड के बारे में आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, या कोई अगर आपसे पूछे या आप किसी से बात करें, या चलिए आपके मन में, ठीक है, सुसाइड को लेकर, आत्महत्या, खुदकुशी, इन सब को लेकर आपके मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? एक बार आप मुझे ये बता दीजिए जल्दी से, ताकि आगे आपको क्लैरिटी रहे कि अच्छा इसका आंसर ये होगा और ये मिलने वाला है। क्योंकि माइंड में जब क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं तो आंसर जब मिलते हैं तो और क्लैरिटी मिलती है। ठीक है। आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा कुछ क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, इज सुसाइड इज अ मर्डर? क्या खुदकुशी एक हत्या है? और कंसर्न फॉर गुड मेंटल हेल्थ आया होगा, या लोग सुसाइड क्यों करते हैं, या कई बार इंट्रोवर्ट तो छोड़ो, एक्सट्रोवर्ट भी सुसाइड कर लेते, क्यों करते, ऐसे ऐसे कुछ आया होगा। खास करके कोटा वाला आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है। वो तो खैर फेमस ही है, कोटा फॉर सुसाइड। ठीक है। स्टूडेंट के ऊपर जितना भी प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है एकेडमिक्स का एंड एग्ज़ाम देने का एंड अपने करियर का, फ्यूचर का, तो वो सब तो है ही। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखेंगे कि सुसाइड का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, दिस लाइफ, दिस नाइट, दिस स्टोरी, योर पेन, योर होप, इट मैटर्स, ऑल ऑफ इट मैटर्स। ये जिंदगी, ये रात, आपकी कहानी, आपका दर्द, आपकी आशा, ये सब मायने रखते हैं। आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है या हुआ है, सपोज़ आपकी लाइफ में, आपकी स्टोरी में बुरा हो रहा है और आपने होप रखी है, आपने आशा रखी है, ये सब मैटर करती है। ऑल ऑफ इट मैटर्स। ठीक है। अभी दुख है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ दुख में ही बीतेगी। हाँ, अभी जितने भी मुश्किलें, पेन आ रहा है, उन सबको गैदर करो। ठीक है। जितनी बार लोग गिरते ज़रूर है, बट जीतते वही हैं जो उठते हैं, दोबारा से प्रयास करते हैं। ठीक है। हम फेलियर उसको नहीं कहते जो एक बार फेल हो गया, हम फेलियर उसको कहते हैं जो फेल होने के बाद दोबारा उठा ही नहीं। ठीक है। जो दोबारा उठा वो तो ज़िंदगी में वैसे भी जीत गया, डजेंट मैटर वो अगली बार जीता या नहीं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगी, जो भी उदास है या उदास नहीं है, या जो हर की लाइफ में कभी ना कभी एक लो पॉइंट आता है जब वो खुद का ब्रेक डाउन होता है। कभी कभी ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं, कभी कभी मूड स्विंग्स की वजह से, या कभी कभी हमारा दिन अच्छा नहीं जा रहा होता। स्पेशली ये आपके लिए है, कान खोल कर सुन लो सब। यू मैटर। ठीक है। तुम मायने रखते हो। डजेंट मैटर दूसरों के लिए क्यों मैटर करना है, तुम खुद के लिए मैटर रखो। तुम खुद का सेल्फ वर्थ रखो। तुम खुद को मैटर करना चाहिए, दूसरे से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है।
ओके, सितंबर इज़ अ नेशनल सुसाइड अवेयरनेस प्रिवेंशन मंथ, ठीक है। बट देखिए सुसाइड तो हर उसमें ही हो रहा है, ठीक है, हर मंथ में हो रहा है। सो ये तो लाइक पूरा ही प्रोसेस है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जैसे सुसाइड प्रिवेंशन है तो हम 1 महीने तक बहुत अवेयरनेस फैलाएंगे, फिर उसके बाद बातें नहीं होंगी, ऐसा नहीं। इसकी बातें पूरा साल होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक डे बस दिया गया है, ठीक है, 10 सितंबर। ओके ओके, अब देखते हैं सुसाइड। अब ये मेरा थोड़ा, मेरी साइड से एक कोशिश है, प्रोसेस है, ठीक है, एक कोशिश है मेरी हल्की सी, एज अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, कि मैं आपको ये मेंटल हेल्थ से, मैं एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ। सो मेरी तरफ से आपको ये जानकारी मिले और अवेयरनेस फैले। और लाइक इस मंथ में हमें येलो कलर का बैच लाइक दिस, लेट मी शो यू। येलो कलर का बैच अगर आप लगा सके, अगर आपको भी इस वीडियो के बाद में लगेगा कि आपको भी अवेयरनेस फैलाना चाहिए, आप भी इस प्रोसेस में हैं हमारे साथ, तो आप इस तरीके का येलो बैच अपने शर्ट टी शर्ट पे ज़रूर लगाएं, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, आफ्टर दिस होल लेक्चर, ठीक है। सुसाइड वर्ड देखिए आया कहाँ से है। स्यू मतलब होता है वन सेल्फ, ठीक है, वन से मतलब हम, तुम, मैं, ठीक है। साइड वर्ड आया है सीडियम से, और सीडियम का मतलब होता है किलिंग, मतलब किलिंग ऑफ वन सेल्फ किलिंग, ठीक है। आप समझ में आ गया, आत्महत्या, खुदकुशी क्यों कहते हैं इसको। अब इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस है, बट मैं 2-3 बहुत ही सिंपल वे में लेके आई हूँ कि सुसाइड होता क्या है। इट इज़ द डेलिबरेटरी इनिशिएटेड एक्शन एंड द पर्सन हैड अ स्पेसिफिक इंटेंशन, गौर फरमाइएगा, स्पेसिफिक इंटेंशन टू कॉज हिज और हर ओन डेथ, ठीक है। ये खुद का एक स्पेसिफिक इंटेंशन होता है, इंटेंशनली हम खुद को हार्म करना चाहते हैं, और इतना हार्म करना चाहते हैं कि वो हमारी मृत्यु ही हो जाए, ठीक है, हमें हमारी डेथ ही हो जाए। तो ये स्पेसिफिक इंटेंशन टू कॉज हिज और हर ओन डेथ, ठीक है, कि इतना खुद को हर्ट करे, इतना खुद को परेशान करे, कुछ ऐसा एक्शन ले कि उससे हमारी डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये जो एक्शन है इसको क्या कहते हैं, सुसाइड, ठीक है। और भी लोगों ने कहा है, जैसे इट इज़ द अल्टीमेट एक्ट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वही सेम बात है। अ पर्सन इंटेंशनली टेक्स हिज ओन लाइफ, खुदकुशी, ठीक है, यहीं से आया है ये। सो ये काफ़ी बेसिक डेफिनेशंस हो गई, हमने देख लिया कि सुसाइड आया कहाँ से और होता क्या है, ठीक है। अब क्या कारण है कि बच्चे, बूढ़े, किसी भी एज की उम्र के आजकल तो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, खुदकुशी कर लेते हैं, क्यों करते हैं। Struggling to cope with certain difficulties in your life can cause you suicidal, ठीक है। काफ़ी सारे हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आते हैं, ठीक है, सबकी लाइफ में आते हैं। तो जब हम उससे कोप अप करने में स्ट्रगल करते हैं, जब हमें परेशानी होती है, और कभी कभी लाइफ में इतना ज़्यादा बुरा फेस चल रहा होता है कि हमें लगता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिविंग नाउ, हम जी के कर भी क्या रहे हैं, या हमें क्यों जीना है, या हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, एकदम अपने लोएस्ट पॉइंट पे, तब हमें सुसाइडल फील होना, जिसको सुसाइडल आइडिएशन भी बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, तब वो आती है, ठीक है। सो दिस में इंक्लूड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये तो बड़ा बेसिक है, किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको, उसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है सुसाइडल की, ठीक है। किसी को बुली किया गया है, किसी को स्टीरियोटाइप किया गया है, ठीक है, रूढ़िवादी नज़रों से देखा गया है, या उसको डिस्क्रिमिनेशन किया गया है उस इंसान के साथ, तब भी वो सुसाइडल टेंडेंसी आ सकती है, या स्टिग्मा, ठीक है, सच रिलेटेड टू योर रेस, जेंडर, डिसेबिलिटी और सेक्सुअल आइडेंटिटी, ठीक है, इन डिफरेंट जो भी आपके आइडेंटिटीज़ होती है, इनको लेकर अगर आपको प्रेजुडिस करें, स्टीरियोटाइपिंग हो आपके ऊपर, ठीक है, कोई स्टिग्मा अटैच्ड हो जाए आपके साथ, और आपको कोई बुली करे, ठीक है, उससे भी सुसाइडल टेंडेंसी होती है, ठीक है। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपके पास माइंड में अलग अलग ऑप्शंस एंड अलग अलग एग्जांपल्स आ रहे होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज़ इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज़, ठीक है, किसी के साथ अब्यूज़ हुआ हो, मारा पिटी, वायलेंस, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, हुआ हो, उनको मेंटली काफ़ी अफेक्ट होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिससे सुसाइडल टेंडेंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। Bereavement, including losing a loved one to suicide,
एंड द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म फिजिकल पेन। देखो, बहुत ही समय से जब कोई बीमार होता है ना, तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि इस डेली के इंजेक्शन और दवाइयाँ खाने से, परेशान रहने से मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। ये काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखा गया है जिनको बहुत ही लॉन्ग टर्म वाला फिजिकल या तो दर्द रहता है, या कोई बीमारी या कोई डेंजरस बीमारी हुई रहती है, ये किसी का ब्रेकअप हो जाता है, इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी देखी जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि लोग डिप्रेशन में और डिप्रेशन के बाद सुसाइडल टेंडेंसी में तब जाते हैं जब उनका कोई लव्ड वन, खास करके पार्टनर, कोई भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हमारा जब पार्टनर, हमारा स्पाउस, हमारे जो पार्टनर की जब डेथ हो जाती है, तो दूसरा पार्टनर का बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है सुसाइड की। ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, एंड आई होप इससे तो आप 100% एग्री कर रहे होंगे। एडजस्टिंग टू बिग चेंजेस सच एज रिटायरमेंट और रिडेंसी, मनी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, कई लोग का घर छिन जाता है, जॉबलेस हो जाते हैं, वो लोनलीनेस, वो कई लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं, ठीक है, जो लोग जेल में चले जाते हैं या जेल से वापस आते हैं, या इन सब डिफरेंट एडवर्स सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस में रहते रहते उनकी मेंटल स्टेट ऐसा हो जाता है कि वो, उनको कोई पर्पस नहीं दिखता है, ठीक है, जीने का कोई वर्थ इट टाइप नहीं दिखता है, ठीक है, इसलिए उनकी टेंडेंसी सुसाइडल हो जाती है। फीलिंग इनएडुकेट और अ फेलियर, कोई सबसे बढ़िया किसी जॉब में किसी कुछ ट्राई किया, किसी प्रोफेशन में कोई फेल हो गया, कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, ठीक है, कोई बोर्ड्स के एग्ज़ाम में फेल हो गया, उसके बाद तो कितनी न्यूज़ आती है कि ये 10वीं के बच्चे ने फांसी लगा ली, या इसने कोटा में अभी 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, छलांग लगा के, ठीक है, कूद के बिल्डिंग से, किसी ने फांसी कर ली है, किसी ने कुछ खा लिया जहर। तो काफ़ी सारे ये खास करके बच्चों में फेलियर वाले जो सुसाइडल टेंडेंसी है ज़्यादा देखी जाती है। एडिशन और सब्सटेंस अब्यूज़, ये वाला भी, जिनको ड्रग अब्यूज़ होता है ना, जिन्होंने ज़्यादा, जिनको इंटॉक्सिकेशन की लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है बेसिकली, कि वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन बुरा ही होता है, ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कहते हैं ना, अति अंततः क्षति, किसी भी चीज़ का एक्सेस खराब ही है। तो उसके बाद भी काफ़ी सुसाइडल टेंडेंसी आपके होने लगती है, क्योंकि ब्रेन में एक्टिविटीज़ कम होने लगती है या डिस्टॉर्ट होने लगती है। प्रेगनेंसी के टाइम चाइल्ड बर्थ और पोस्टनेंटल डिप्रेशन, ये भी काफ़ी मेजर रीज़न है महिलाओं में सुसाइडल का, या सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल आइडिएशन आने का भी, ठीक है, डाउट्स अबाउट योर सेक्सुअल और जेंडर आइडेंटिटी, की वही आइडेंटिटी वाली बात हो गई, ठीक है। कल्चरल प्रेशर सच ए फोर्स्ड मैरिजेस, ये काफ़ी बार देखा जाता है कि किसी लड़की या किसी लड़के की फोर्स्ड मैरिज हो गई है, ठीक है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के लिए, ठीक है, या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप या आपने कुछ ऐसा इनअप्रोप्रिएट या कुछ डेवियंस टाइप, ठीक है, कुछ अलग कर दिया है, ठीक है, और सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो फोर्स कर रही है, प्रेशर कर रही है, कल्चरल प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर काफ़ी मेजर रीज़न देखा गया है सुसाइड में, ठीक है, फॉर एग्जांपल टू एक्ट इन अ सर्टेन वे और अचीव सर्टेन थिंग्स, या और जितने भी अदर टाइप्स ऑफ ट्रॉमाज होते हैं, पीटीएसडी होता है, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे पीटीएसडी में जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी किसी न किसी लव वन, किसी फैमिली मेम्बर या पार्टनर या किसी दोस्त का जब डेथ हो जाती है, तो आफ्टर डेथ उनका वो ट्रॉमा में चला जाता है, ठीक है, उसके बाद उनको पर्पस दिखता ही नहीं है लाइफ का, बहुत ही ज़्यादा, और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा केसेस उसी में देखे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक में, उनके साथ कुछ घटना घटी है, उसके बाद वो अपना पर्पस ऑफ लाइफ भूल गया और सुसाइडल टेंडेंसी उनमें इंक्रीज़ हो गई है। अदर भी हम देख ही लेते हैं खूब सारी, तो पता ही चल गया हमें इतना पढ़ने के बाद कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं सुसाइड के पीछे, किसी ने सुसाइड किया उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज़, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इंटॉक्सिकेशन, कन्फ्यूजनल साइकोसिस, आइसोलेटेड फीलिंग, सीवियर फ्रस्ट्रेशन, वायलेंट बिहेवियर, गिल्ट, शेम, कन्फ्लिक्ट, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, सीवियर फ्रस्ट्रेशन, सफरिंग विथ सीवियर डिजीजेस, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इंसान सैड रहने लगेगा, सोशल आइसोलेशन कम कर देगा, अपने दोस्तों में जाना कम कर देगा, किसी से बात करना जाना, घुलना मिलना कम कर देगा, कम क्या बंद ही कर देगा, इरिटेट होने लगेगा, उसका खुद पे कंट्रोल हटने लगेगा, लैक ऑफ कंट्रोल, उसने कुछ ऐसा कर दिया होगा कि उसको शेम या कुछ गिल्ट रह गया होगा, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा
सैड और गिल्ट और शेम में जीने लगेगा, जिससे उसको अंदर ही अंदर बुरा लगेगा, गिल्टी फील होगा। सिम्टम्स और भी दो बहुत मेजर सिम्टम्स होते हैं, स्लीप और ईटिंग, एपेटाइट वाला, है ना। स्लीप या तो हाइपोमेनिया हो जाएगा या इंसोमिया हो जाएगा, या तो बहुत ही ज़्यादा सोएगा वो इंसान, या तो बिल्कुल ही नहीं सोएगा, ठीक है। ईटिंग में भी या तो बुलिमिया होगा या एनोरेक्सिया होगा, या तो वो बहुत ही खाने लगेगा या तो वो बिल्कुल ही खाना बंद कर देगा, ठीक है। दोनों चीज़ें होती हैं। सो दीज आर सब सिम्टम्स। अब कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज है सुसाइड में, काफ़ी अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, बट मैं कुछ चुनिंदा लाई हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी सुसाइड के ऊपर। और एक इतना डीप टॉपिक है, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स नॉट अ जोक। और जो भी लोग सुसाइड करते हैं ना, काफ़ी आपने सुनने को मिला होगा कि संभाल नहीं पाई प्रेशर इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, या वो तो शी और ही सच वॉज सच अ कावर्ड कि उसकी में तो हिम्मत ही नहीं थी सोसाइटी के प्रेशर को संभालने की, या खुद की पढ़ाई को संभालने की, या इस शादी इस रिश्ते को बचाने की, इसलिए उसने सुसाइड कर दिया, वो कमज़ोर था या थी। ऐसा नहीं है। खुद की जान लेने में बहुत ही हिम्मत और करेज लगती है। जो भी सुसाइड करता है वो कावर्ड तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, वीक बिल्कुल नहीं होता। ये धारणा तो हटा ही देनी चाहिए। सुसाइड में सबसे ज़्यादा हमारा पर्सनालिटी जो है कैसे बन रही है बचपन से, ठीक है, हमारी जो पर्सनालिटी है किस तरीके से बनी है और हमें किस तरीके का इन्वायरमेंट मिला है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैसे कर्ट लेविन की एक जो लाइन दी थी, डैट इज़ बिहेवियर इज़ अ फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी एंड इन्वायरमेंट। सो ये कर्ट लोवेन ने कहा था, डैट इज़ बी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी इंटू ई। सो देखिए, ऐसे काफ़ी सारे थ्योरीज हैं, मैं सारे तो नहीं ला सकती, बट एज अ ओवरव्यू पर्सपेक्टिव में लाई हूँ। फिर एक डरखाइन थ्योरी ऑफ सुसाइड है जो कि बेसिकली सोशलॉजी में है, जिसमें रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन की बात की गई है। फिर प्रो सोशल थ्योरी ऑफ सुसाइड भी है, जिसमें अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, ठीक है, आपने शायद नहीं सुना होगा। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड जो होता है ना, जैसे रोड एक्सीडेंट में कोई मरने वाला था, ठीक है, और आपने उसको बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी, तो डैट इज़ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। फिर आता है लर्न हेल्पलेसनेस वाली। ये टर्म कैसा आता है कि हम, ऐसा नहीं है कि जो सुसाइड कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा वीक था इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसने उससे पहले कितनी कोशिश की होगी और उसका क्या मेंटल स्टेट होगा, कितनी हिम्मत, ठीक है, करेज लगा के उसने खुदकुशी करने का डिसाइड किया होगा। आप ये सोचो, उसने कितनी बार कोशिश की होगी और बार बार वो फेल हो रहा होगा, तभी उसने ये कदम उठाया ना, है ना। सो वी शुड बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स दैम। और लास्ट में क्या टर्म आता है, यही जो मैंने बोला, लर्न हेल्पलेसनेस, जो कि मार्टिन सेलिग्मैन ने दिया था। पॉजिटिव साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है, ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी और हर साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाके देख लो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप देख सकते हैं। सो वो लर्न हेल्पलेसनेस मतलब वो, मैं कुछ भी करूँ कुछ नहीं होने वाला, तो वो चुपचाप बैठ जाता है और ये वाला टर्म आ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जान ही ले लेता हूँ, ठीक है। सो और भी बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ सुसाइड क्या है। सुसाइड इज कॉज्ड बाय बोथ अ डिज़ायर टू डाई एंड कैपेबिलिटी ऑफ किलिंग वनसेल्फ, एंड डिज़ायर टू डाई इज यूजुअली एसोसिएटेड विद थॉवर्ड बिलोंगिंगनेस, नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ वैल्यूड सोशल ग्रुप, परसीव्ड बर्डनसम। It usually occurs when the people have become habituated to pain and suffering, or they lose their feeling of death. इसमें ये होता है, सुसाइड कैसे कॉज होता है, कि ये कैसे होता है, बाय बोथ, कि उनको मरना भी है और उनके पास कैपेबिलिटी भी है कि वो खुद को मार सकते हैं। जब ये दोनों चीज़ आ जाती है ना, कि ठीक है मैं मरने को तैयार हूँ और मैं मार भी सकता हूँ खुद को, ठीक है, उतना करेज आ जाता है, क्योंकि उन्होंने सोशल वैल्यूज़ और ये सब छोड़ दिया है। उनको बिल्कुल ही, उनको आदत हो गई है पेन एंड सफरिंग की, कि उनको अब मौत से भी डर नहीं लगता, ठीक है, दे लूज़ देयर फियर ऑफ डेथ। तब ये सुसाइडल टेंडेंसी बनती है, और इसको कहा है, इस थ्योरी को कहते हैं हम इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ सुसाइड। नेक्स्ट आता है आइडिएशन फेज। अब ये एक्शन थ्योरी, और अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा थॉट आता है ना, करना तो बात की बात है, सुसाइड जो पहला थॉट आया, जो इंसान आइडिएशन फेज में चल रहा है, बस वो सोच रहा है कि मैं अपनी जान ले सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे करूँगी, ऐसे ऐसे करूँगा, ये ऐसे हो सकता है, वो सारा आइडिएशन फेज होता है सुसाइड का। एक्वायर्ड कैपेबिलिटी दैट हैज़ इन लीडिंग अ पर्सन टू डाई फ्रॉम सुसाइड, ठीक है। ये सुसाइडल आइडिएशन तो मोस्टली सभी लोग फेस करते हैं, आई थिंक, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे तो काफ़ी लोग ये चले ही जाते हैं। लेकिन
आइडिएशन पहला फेज़ है और फिर बहुत बाद में वो फेज़ आता है कि सुसाइड उसने कमिट कर लिया। अब है कुछ फैक्टर्स बिहाइंड द राइज इन सुसाइड। सुसाइड इज़ अ मल्टी डिटर्मिनेंट, जैसे कि हमें पता है। नेशन इटसेल्फ इज़ अ प्रॉस्पेरस एंड देयर आर मैनी एरियाज ऑफ द कंट्रीज एंड प्रोफेशंस वेयर पीपल आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। हमें पता है बहुत कि हमारा देश बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये मल्टी डिटर्मिनेंट है ये सुसाइड का जो टर्म है। तो काफ़ी सारे लोग हैं, जिसमें एक एग्जांपल दिया है, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, खास करके लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास एंड बिल्कुल ही नीचे पॉवर्टी लाइन वाले। वो बेचारे फॉर एग्जांपल फार्मर्स, वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि काफ़ी आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो कि बहुत ही दुखद होती है, बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है, बहुत ही रिडिकुलस होती है कि किसी फार्मर ने सुसाइड कर लिया। बहुत दुख होता है ये सब सोच के और ये सब देख कर। बट हाँ, ये काफ़ी देखा जा सकता है इसे साफ साफ एग्जाम्पल से कि जो लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, खास करके वैसे तो 75% जो रेशो है वो लोअर मिडिल क्लास से ही आता है सुसाइड के जो केसेस आते हैं, ठीक है। दे हैव अ लैक ऑफ एक्वेडेट एडुकेट हेल्थ केयर। उनके पास सर्विस नहीं होती है हेल्थ केयर की, कि वो खुद का ढंग का उनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती है कि वो अपना इलाज करवा सके अगर वो बीमार पड़े, या देर इज़ अ लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन द पीपल, ग्रेटर रिस्क ऑफ सोशल आइसोलेशन ज़्यादा हो जाता है आजकल के यंगर में, कि सब ने अपनी फैमिली आइसोलेट कर ली है, या वो बाहर चले गए अपनी फैमिली से दूर कहीं रहने, या अपने प्रोफेशनल मतलब करियर के लिए ही। लेकिन हाँ, आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने को मिलती है रादर देन जॉइंट फैमिली, तो वो भी एक काफ़ी फैक्टर बनता है आइसोलेशन का। और आइसोलेशन इज़ द, पता है, ये आइसोलेशन जहाँ हुआ तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन और थोड़ा वैसे फेज में तो जाएगा ही, वो एक साइन है। और इससे क्या लीड होता है? सुसाइड, जैसे कि मैंने बताया। फिर इमोशनल टर्मोइल होता है। पैसिव सुसाइड आइडिएशन, पीपल जस्ट विश। देखिए, पैसिव सुसाइड आइडिएशन क्या होता है कि लोग बस ऐसा सोच लेते हैं कि भगवान अब तो उठा लो। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना कि बस भगवान बस मुझे उठा ले और मुझे नहीं रहना, और मैं खुद ये स्टेप नहीं ले सकता, इसलिए भगवान आप कर दो, ठीक है। तो ये सोचते हैं। अब व्हाई इट इज़ क्रिटिकल टू हैव साइकोलॉजिस्ट स्टडी सुसाइड? फॉर्चुनेटली साइकोलॉजिस्ट are getting more involved in the study of suicide and the quality of research is excellent in my opinion. In last few years the research is phenomenal and has very public health implications. काफ़ी सारे ट्रीटमेंट और काफ़ी सारे इंटरवेंशन, काफ़ी सारे तरीके निकाले गए हैं, अलग अलग थ्योरीज निकाली गई हैं जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। जिन्होंने सुसाइड कर लिया है उनकी फैमिलीज़ के लिए, या जो सुसाइड करने वाला है, या जो आइडिएशन फेज में चल रहा है, ठीक है। गोइंग टू सेव लाइफ ऑफ पीपल डाई फ्रॉम सुसाइड। काफ़ी सारी रिसर्च हो रही हैं और हो रखी है जो कि दर्शाती है कि एक्चुअली जो सुसाइडल क्राइसिस स्टेट होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। व्हाट हैपन्स एक्चुअली इन द सुसाइडल क्राइसिस स्टेट। काफ़ी सारे स्टडीज़ है जो कि हम आगे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे क्रेग ब्राइन एंड डेविड वुड की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ हैं, मार्शा लिहन की डायरेक्टिव बिहेवियर थेरेपी है, ठीक है। अटैचमेंट बेस्ड थेरेपीज़ हैं। ये काफ़ी स्टडीज़ हो रखी है जो कि बहुत अच्छी बात है और स्टडीज़ होनी भी चाहिए। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे हम किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी और एबिलिटी असेसमेंट मैनेजमेंट सुसाइड, टीचिंग स्पेसिफिक स्किल्स, डील ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, बैलेंस स्लीप इज इंपॉर्टेंट, सुसाइड मैनेजमेंट, साइकोथेरेपीज, इंसोमनिया वेरी लिंक्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्गली लिंक टू द सुसाइड अटेम्प्ट्स। क्योंकि इंसोमनिया का स्टेट जो होता है, नींद नहीं आती है, सोचेंगे हम ज़्यादा सोचेंगे तो हम, अगर नेगेटिव में वो चला गया तो वो डिप्रेशन जाएगा और डिप्रेशन डायरेक्टली लीड्स टू सुसाइड। प्रिवेंशन हम 3 टाइप से मेजरली कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। पूरा नहीं समझाऊंगी, बहुत डीप हो जाएगा, ओवरव्यू दे देती हूँ। जो हाई रिस्क पे है सुसाइडल टेंडेंसी के, उसके ऊपर निगरानी रखो, ध्यान रखो, गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करो। जिस फैमिली का है उस फैमिली की भी काउंसलिंग करो, ठीक है। फैमिली काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या अगर जिस फैमिली में सुसाइड अटैम्प्ट हो चुका है, उस फैमिली में किसी ने सुसाइड कर लिया, तो टेंडेंसी है कि कोई ना कोई दूसरा फैमिली मेम्बर ये अटैम्प्ट करने के सोच सकता है, ठीक है। और उसी को कहते हैं हम क्लस्टर इफेक्ट, ठीक है। एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सुसाइडोलॉजी है जिसमें सर्वाइवर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मेरी फैमिली में से कोई किसी ने सुसाइड किया और आपकी फैमिली में से कोई सुसाइड किया, तो हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। Does have survivor groups that have opportunities for people to connect with others when there has been a loved one who's died from
सुसाइड, ठीक है। क्लस्टर इफेक्ट मैंने बता ही दिया। खास करके ये तब होता है जब किसी सेलिब्रिटी ने अटेम्प्ट किया हो सुसाइड और उसको देख के पब्लिक में कोई ना कोई करता ही है देख के, ठीक है। तो ये होता है क्लस्टर इफेक्ट। अब कुछ रेड फ्लैग्स हैं कि अगर ये आप में या आपके आसपास वाले में है तो ये कंसर्न का मैटर है, ठीक है। ध्यान दो उस पर, उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग दो, ध्यान दो उसके ऊपर, बात करो, चिंता करो उसकी। एक्सेसिव और लेस स्लीप, लॉस इंटरेस्ट इन हॉबीज़, लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सट्रीम मूड चेंज, मूड स्विंग्स होना, ज़्यादा चिंता करना, एक्सेसिव वरिंग, सुसाइडल थॉट्स। अगर आप खुद को सेल्फ हार्म कर रही हैं, आपके आसपास वाले लोग सेल्फ हार्म कर रहे हैं, कंसर्न करो उसको, गाइडेंस दो, ध्यान रखो, है ना। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी एक्सट्रोवर्ट को देख के लगता है अरे तो पार्टी कर रहे हैं, इनकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, इंजॉयबल है। इसका मतलब ये नहीं है, जो मुस्कुरा रहा है और जो मज़े कर रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में दुख नहीं है या वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता, यहाँ तक कि वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। पीडीएफ की चिंता मत करना, कमेंट में मैं लिंक दे दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे सब मिल जाएगा, ठीक है। पर्सन कैन बी स्ट्रगलिंग विद देयर मेंटल हेल्थ इवन इफ, अगर ये सब नॉर्मल भी चल रहा होता है तब भी हम कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है। नो मैटर व्हाट हैपन और हाउ इट सीम्स टुडे, आज जितना भी बुरा हो जाए या जो भी होने वाला है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कल मेरा अच्छा होगा, ये थॉट लेके आज सो, हमेशा सोया करो, अगला दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। कभी भी उदास होके नहीं सोना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। मेरा एक दोस्त था जिसने 14 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट किया था और उसके बाद जब वो नहीं मर पाया, ठीक है, ये काफ़ी बोलने में अजीब है बट अगर जब वो नहीं मर पाया आफ्टर 14 टाइम्स और अटेम्प्टिंग सुसाइड, उसने इतना फ्लोरिश किया, आज वो इतना मेहनत कर रहा है, इतना अच्छा वेब डेवलपर है और इस आईटी सेक्टर में है। कोई मेरी एक और दोस्त है, उसने भी 3-4 बार किया था, वो भी आज बहुत अच्छा करियर, उसकी फैमिली खुश है, वो फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, वो फेमस भी है। सो द ब्रेवेस्ट थिंग आई एवर डिड वॉज कंटिन्यू माई लाइफ एंड व्हेन आई वांटेड टू डाई। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें सोच के देख के सोया करो, ठीक है। सुसाइड प्रिवेंशन डे, आज के बाद आपकी ड्यूटी बनती है खास करके एटलीस्ट इस मंथ में कि आप सुसाइड प्रिवेंशन डे का अवेयरनेस फैलाओ। सुसाइड प्रिवेंट करने में आपका सहयोग होना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। काफ़ी डीप हो सकता है पर आई डोंट थिंक ज़्यादा डीप गया हो ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सुसाइड डे की अवेयरनेस फैलाओ दिस मंथ।